हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते हैं। सामा, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। I'm not telling you about my likes and dislikes. हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो थी ना। अगर नहीं होती तो तुम कश्यप और अस्मारा को कंपेयर ना कर रहे होते। बारन, ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। वो बंदा भी गलत नहीं बोल रहा, वो भी गलत नहीं बोल रहा, ठीक दोनों ही है। Come to think of it, कश्यप वाकई इतने सालों से मेरे सबकॉन्शियस का एक हिस्सा रही है। सामा भी ठीक है। आखिर मैंने अस्मारा को सिर्फ उसी के साथ क्यों कंपेयर किया? क्या ऐसा है कि नापसंदीदा होने के बावजूद वो औरत उस आइडियल के बहुत करीब है जिसे मैं पसंद करता हूँ? फिर उसामा की ये बात भी ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ या खाइफ हूँ एक नई कमिटमेंट और रिलेशनशिप से। यार यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, ये बड़ा मजा आ रहा है ये चीजें देख के। अरे वाह, वो घर कितना अच्छी बढ़िया जगह है। बेटा ज्यादा मसरूफ तो नहीं है? वीकेंड पे ज्यादा मसरूफियत नहीं होती। बैठे, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। छोटा शहर है ना, इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा है ना कश्यप, तुम्हें घरदारी आ जाएगी। मम्मी, मुझे घरदारी में कोई शौक नहीं है। अपना घर साफ सुथरा रखने में शौक है बस। शनीला तो कह रही थी वो आपके साथ आएगी, वो क्यों नहीं आई? अरे बेटा, उसका बस चले तो हर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई है बेटा, पढ़ाई का हर्ज होगा। ले आती ना, वीकेंड गुजार के वापस चले जाती वो। तुम जानती उसकी आदतों को, बिल्कुल बच्चों की तरह। वीकेंड पर आती और यही रह जाती। चले, चाय मंगाऊं? हाँ जरूर। कैसे पहले पैसे जोड़ते थे ना, इसके लिए चाहिए ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं ये कर। अब देख, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तुम्हारे अब्बा तुम्हें भाई सलाम साहब, भेज रहे थे बेटा, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो पूछ गया रहे ना थे थोड़ा। तुम्हारा। बल्कि आने का कह रहे थे। अब नहीं, हमाद की अब तो कोई पूरी जरूरत कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए। ना। उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का। छोड़ो ना मम्मी, रहने दे। सही कह रही है। किसे? आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कश्यप बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना। हैं? आपने अब्बा को माफ कर दी? हाँ। उन्होंने आपसे माफी मांगी? नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन करती है, मजा आ जाता है। नहीं मांगी ना माफी। पता, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते। अरे कश्यप, इसका क्या मतलब? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती। लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर हो। क्यों, ऐसी भी क्या बात कह रही है? अरे बेटा, जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाए। बट इसका मतलब ये तो नहीं जो उसने करा है उसके लिए ये माफ कर दे। उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही। तुम्हें मालूम है बेटा, वो ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, और किसी भी बाप के लिए
ये बात बहुत अजियतनाक होती है, और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी। वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब, तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते अब। हर चीज का वक्त होता है, और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। अम्मी, इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। उनको तो कोई शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म कुछ नहीं है। सही बात है। और पता है अम्मी, सबसे तकलीफ दे बात क्या है? वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले, तंग नजर, खुदगर्ज, मफाद परस्त, और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं, मेरा अपना बाप था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ बेटा। अब ये काम नहीं कर सकती अम्मी। ये जो आप करने की भी कोशिश कर रही है, इसने हालात बदलने की बात इससे करी है मेरी ना। तकलीफ में इजाफा होगा। आज इसकी पोस्ट हट जाए, वापस उसी किराए के घर में रहे, पैसे सारी जोड़े, जिंदगी आएगा वो? अब्बा अपनी बिल्कुल जिंदगी में नहीं, मगन सवाल रहे, ही नहीं। तो ये अपने शर्मिंदगी बच्चों किसी के काम साथ की खुश। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना। फिर अब बाप की शफकत बांटने की अहमकाना कोशिश ना करें। नंबर लिखा दो। ऑफिस का लिख लो। ऑफिस का लेके क्या करूँ? फिर शुरू हो गया। 24 घंटे उस पर अवेलेबल तो नहीं होती? 24 घंटे में सेल फोन पे भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ना अवेलेबल हो अब एजाज साहब को कॉल कर दूंगा। धमकी ना दो मुझे। धमकी तो नहीं दे रहा। बट ये वैसे रूड होके नहीं बोल रही, अब थोड़ा इजी है, सही हाँ, है। नहीं पहले देख- जैसी देख फेस देख, वो चीज नहीं है। पहले जैसी भी है। मतलब मैं बोल ही रहा था कि वही कहीं ना कहीं यार। मिलेंगे, सीधा ही मिलेंगे। ओह, तभी आ गए वो। वो उसामा ने काफी बातें सही बोली हैं कि जब तू सेम चीज कर रहा है फिर उसको क्यों रोक रहा है करने से। बिल्कुल। वो कन्वर्सेशन बढ़िया थी दोनों की। ये अब जाके ड्रामा अच्छा चल रहा है, ये 11th एपिसोड 11th एपिसोड से हाँ ये अच्छा मजा हो आ गया बिल्कुल। अब ये दोनों भी इकट्ठे होकर अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पर ये चीज अच्छी है, कश्यप बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गई है, बहुत बढ़िया लेवल पे इस टाइम। और दूसरी तरफ देखा नहीं हमाद का और उसकी अम्मा का क्या हाल है कि कश्यप को कह के सिफारिश लगा दो उसकी कहीं। वाह भाई वाह। पहले तो आता था क्या करेगी ये पढ़ के, और वहां उसने ये भी बोला कि मेरा जब कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनकी लाइफ में। देख मैं क्लियर कट एग्री करूंगा उसकी मदर से, अगर ये चीज ये ना बनती तो उसको उसी अकल घर आती। में रह रहे होते किराए वाले। हाँ,
या फिर अब हालात दोबारा बदल जाए, अब पूछे तो आपको ये एहसास होगा। ये रवैये बस इसीलिए बदले कश्यप ने क्योंकि क्लियर कट बोल तो दिया कि अगर वो खुद आके मुझसे माफी मांगे, वही ना, apologize करे, ये चीज आया तो ये चीज हाँ, तो रियल नहीं बनती होती, है। ये रियल नहीं। ये तो आप कह रही हो, वो आके कहे ना। वो आके भी कह दे चल ठीक है कर दिया माफ, बट कंट्रीब्यूशन नहीं, दूर। कंट्रीब्यूशन के लिए तो माफी मांग ये रहा हूं। कंट्रीब्यूशन तभी अच्छा लगता है। मतलब अब से कोई प्रेजेंट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए इधर उधर कोई भी। ये चीज देख के मजा आ गया। ये कश्यप और जारून दोनों फिर इकट्ठे हो गए। ये दोनों जो इकट्ठे हो तो मजा आ जाता है। ये बातें होती है जो आपस में, उसमें मजा आता है। माफी वाली चीज भी तब अच्छी लगती ना जब वो वहीं रह रही होती, फिर वो आता कि भाई मुझसे गलती हो गई, अब मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तब समझ आता है। माफ करो। तब भी ना करती, फिर वो कंट्रीब्यूट करता, अच्छे से रहते, फिर ये ग्रो करती, समझ में आता कि हाँ माफी है, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं, अब तो सजा ही बनती है। अब तो देर हो चुकी है। तो सजा भी क्या ही है, वहां मौत जो काट रहा था, लाइफ वैसी ही जी। ठीक है यार, जो है चल रहा है अपना चल रहा है। उन्हें अपना जीने तो तुम अपना जियो। बाकी ये मैं कहूँगा अब मजा आने लग गया इसमें। जिंदगी गुलजार है 12th एपिसोड में, ये भी अच्छा था एपिसोड, पिछले वाला भी ज्यादा अच्छा था। तो आगे जैसे जैसे एपिसोड आएगा मुझे लग रहा है मजा आने वाला अब तो। बाकी आपको अगर रिएक्शन हमारा पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरी जिंदगी है तू वो भी चल रहा है इसी चैनल पर, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में सब ड्रामास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो ड्रामा खुल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करते इसी नोट पे वीडियो को एंड। बाय बाय।